नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने शिक्षा, पर्यावरण और हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्षों तक काम किया, लेकिन आज वही शख्स पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। 20 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल ले गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उनकी मांगें क्या हैं? भारत के लिए उनका योगदान क्या रहा है? और इस पूरे मामले में सरकार और उनके समर्थकों का क्या कहना है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सोनम वांगचुक लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्हें शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें अक्सर फिल्म 3 इडियट्स के लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगचुक की प्रेरणाओं में से एक माना जाता है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख जैसे कठिन हिमालयी क्षेत्रों में शिक्षा को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। उनकी आइस स्तूप तकनीक ने जल संरक्षण का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। सर्दियों में जमा की गई बर्फ गर्मियों में पिघलकर किसानों और स्थानीय लोगों को पानी उपलब्ध कराती है। उन्होंने सौर ऊर्जा, ऊर्जा कुशल भवनों और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को भी बढ़ावा दिया। इन नवाचारों से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिला और कठिन मौसम में रहने की बेहतर व्यवस्था विकसित करने में मदद मिली। सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। लगातार 20 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना था कि यह कदम डॉक्टरों की सलाह और अदालतों के निर्देश के अनुसार उनकी जान की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है। इस पूरे मामले में देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सोनम वांगचुक के समर्थकों और कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर जल्द बातचीत करनी चाहिए और उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही थी, इसलिए अदालत के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसलिए इस मुद्दे पर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी, क्या उनकी मांगों पर कोई समाधान निकलेगा और आगे यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। सोनम वांगचुक ने शिक्षा, पर्यावरण और हिमालयी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं उनकी हालिया भूख हड़ताल ने शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक नीतियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। अब इस पूरे मामले का आगे क्या परिणाम निकलता है, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। लेकिन देश की स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि मोदी सरकार अब तानाशाही पर आ गई है। देश के किसी भी मुद्दे पर अगर हम आवाज़ उठाते हैं या शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं तो यह सरकार उस मुद्दे को दबाने में या असफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।